श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान ने प्रेम को ही सबसे बड़ा बताया है। राम है केवल प्रेम प्यारा, और उसी प्रेम को देख करके वो महान त्यागी तपस्वी विरागी संतों को और घर परिवार में रहने वाले भागवत प्रेम परायण भक्तों को समान रूप से अपना प्यारा भक्त मान करके दुलार करते हैं। छोटी जात बड़ी जाति का भी बिल्कुल भगवान के यहाँ कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ जन्म होता है शरीर का, जिस जाति कुल देश में, वही वो महान हो जाता है। उसी जगह पर वही शरीर महान हो जाता है यदि भगवान की भक्ति में लगता है। आप पिछले दिनों में 3 पहाड़ी बाबा का चरित्र श्रवण किए, जो तीनों ही महान तपस्वी सिद्ध महापुरुष और परम विरक्त संत थे। लिंगोटीधारी परम विरक्त संत, और पहाड़ में जंगल में रहने वाले, इसलिए पहाड़ी बाबा नाम हुआ। किंतु आज से आप ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जो पहली बात तो गृहस्थ थे वो। दूसरी बात ये भक्तों कि थे कहना भी उपयुक्त नहीं होगा, वर्तमान में शरीर से विराजमान भी हैं। वो लगभग 90 वर्ष के हैं। उम्र की दृष्टि से, शरीर की उम्र की दृष्टि से लगभग 90 वर्ष के हैं। उनके शरीर का जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1992 में, और अंग्रेजी तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर 1935 गुरुवार को प्रातः सूर्योदय के समय। उनका नाम है, विराजमान है वो। बहुत से लोग कहते हैं आप उन भक्तों संतों का सुनाते हैं जो बहुत पहले थे, उनसे तो हम मिल नहीं सकते, ऐसे का सुनाइए जिनसे हम मिल सकें। तो आज प्रभु की कृपा से ऐसे ही संत भक्त का चरित्र आप श्रवण करने जा रहे हैं, जो कहने के लिए तो गृहस्थी हैं, लेकिन महाराज बहुत महान भक्त हैं वो। तो उनका शरीर का जन्म हुआ जिला हमीरपुर, लोधीपुर नवादा ग्राम, उत्तर प्रदेश में, और उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री गोरेलाल जी द्विवेदी। इन भक्त का नाम है श्री हरि गोविंद द्विवेदी जी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं। श्री हरि गोविंद द्विवेदी। और जो इनके पिताश्री थे पंडित श्री गोरेलाल जी द्विवेदी, वो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत पुराण वक्ता, गौरांग वदन और पहलवान रहे। अपने युवावस्था में बहुत प्रसिद्ध पहलवान थे। भगवान श्री सीताराम जी को अपना इष्ट मान करके अपने गांव में एक मंदिर उनका था, उसमें अनेकों संतों विद्वानों भक्तों का आदर करते थे, और वहीं पर सत्संग, भक्ति, भगवान की भक्ति, संतों का संग, इसके बड़े प्रेमी थे वो। संतों के प्रेमी थे। संत किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के, वो सबको मानते थे। स्वयं भी अच्छे विद्वान और भक्त थे। जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, उनके पिताजी की बात मैंने बताया आपको। और इनके सदगुरुदेव महाराज
अर्थात श्री हरिगोविंद द्विवेदी जी के पिताजी के गुरुदेव अयोध्या के श्री स्वामी प्रिया शरण जी महाराज थे। ऐसे महान पिता के महाप्रयाण के समय जिन भक्त का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं श्री हरिगोविंद जी महाराज का, उनकी अवस्था कुल 9 वर्ष की थी। श्री हरिगोविंद जी की माँ जो थी उनका नाम था श्रीमती गिरिजा देवी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रखने वाली थी। अपनी संतान को अनेक आध्यात्मिक कथाओं द्वारा उपदेश और शिक्षा द्वारा चरित्रवान और भगवत परायण बनाने में प्रयत्नशील रहती थी। मर्यादा में रहने वाली देवी ने पति की मृत्यु के पश्चात अपनी संतानों को यथाशक्ति योग्य बनाने का प्रयास किया और अपने 5 संतानों, जो माता के 5 संतान थे, उसमें इनका चरित्र आप सुन रहे हैं श्री हरिगोविंद जी, उनसे छोटे श्री राम कृपाल जी, उनसे छोटे श्री राम शरण जी और महाराज पुत्रियां भी 2। तो इस प्रकार से माता ने अपने बच्चों को भगवान के भजन में लगा करके बहुत प्रेम के साथ पाला पोसा था। श्री हरिगोविंद द्विवेदी जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं पिछले जन्म में भी भक्त थे। इनकी माँ को स्वप्न में ये बात बताई गई थी कि जो बच्चा हो रहा है तुम्हारे, ये बहुत ही भक्त है, पिछले जन्म का ही भक्त है। ये 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने भक्ति का प्रमाण दे चुके थे। थोड़ा सा फूल पत्ती जो कुछ मिल जाता था वही एक दीपक जला करके परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते थे भगवान को। अब आप विचार करिए उनकी भक्ति के विषय में कि 5 वर्ष का बालक, चाहे कोई साथी मिले चाहे न मिले, अकेले ही श्री राम भगवान का नाम कीर्तन करता था। श्री राम नाम कीर्तन में अति प्रसन्नता उनको होती थी। आज भी महाराज जी भगवान के कीर्तन के प्रेम में, चरित्र के प्रेम में, ध्यान और जप के प्रेम में रहते हैं। उस समय जब बच्चे थे तब भी कुशाग्र बुद्धि के थे। धार्मिक ग्रंथ, भक्ति के ग्रंथ का अध्ययन, अनुभव बहुत प्रिय था उनको और वो गुण आज भी हैं। माता जी सोचती थी कि मेरा 5 साल का बच्चा रोता क्यों इतना है। वो देखती थी क्यों रो रहा है, तो उन्होंने अच्छी तरह से पहचान लिया तो भगवान के लिए रोता है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो माता को ये लगता था कि तो संत बन जाएगा। पिताजी से श्लोक याद करके छोटी उम्र में ही तोतली भाषा में ही श्लोक सुना सुना करके भगवान को सुनाते थे। भगवान तो प्रसन्न ही होते थे, भगवान की प्रसन्नता के साथ भक्तों को भी प्रसन्नता होती थी। इनके पिताजी भागवत पुराण जब कहने जाते तो यजमान लोग सब कहते थे कि पंडित जी इस बच्चे को साथ में अवश्य लाइएगा, और ले जाते थे क्योंकि वो अपनी तोतली वाणी में छोटे से बच्चे से तभी बहुत सुंदर श्लोक सुनाते थे, भगवान की बात सुनाते थे। और भोजन के विषय में बड़ी उनकी निष्ठा थी कि जो भक्ति करता होगा उसी के यहाँ भोजन करेंगे, जो भक्त नहीं होगा उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण कभी भी शिक्षकों की डांट उनके ऊपर नहीं पड़ती थी। 8 वर्ष की अवस्था में ही रामायण के बहुत से दोहे और चौपाइयों का उन्होंने
मुखाग्र होकर कंठस्थ ही श्रवण कराया और उसका अर्थ भी बताया। कुछ ज्योतिष का भी ज्ञान पिताजी ने करा दिया था और उसके बाद पिताजी का शरीर नहीं रहा। खेल कूद में इनकी कोई रुचि नहीं रही। श्री हरि गोविंद जी महाराज की खेल कूद में बचपन में भी रुचि नहीं रही, बड़े होने पर तो कहां से होती है। श्री राम महाविद्यालय चित्रकूट में अध्यापन कार्य किया। शासकीय सेवा के उद्देश्य से उद्योग विभाग में 1994 तक उद्योग अध्यक्ष पद की सेवा से में नियुक्त रहे। और फिर उसके बाद भक्तों खास बात जो ये है कि महाराज जी ने दीक्षा ली एक महान संत से जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं 15 भाग में, श्री रामहर्षण दास जी महाराज। अयोध्या में जाकर के श्री रामहर्षण कुंज में सन 1960 में ही गुरुदेव भगवान श्री रामहर्षण दास जी से दीक्षा ली श्री हरिगोविंद जी ने। और पहले तो राम संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन में कार्यरत रहे, किंतु आगे शासकीय सेवा भी करनी पड़ी और इस सेवा काल में ही गुरुवरण हुआ। घटनाक्रम में एक दिन गुरुदेव के रीवा प्रवास काल में श्री गुरुदेव के सेवा में निरत रह गए और अतिकाल होने के कारण कार्यालय नहीं गए और न कोई सूचना भेजी। तो इन पर कार्यालय का कार्यभार था जो इनके न पहुंचने पर शासन के काम में बाधा उत्पन्न करता था। दूसरे दिन जब वे कार्यालय पहुंचे तो अति आश्चर्य की बात कि इनके स्थान पर कार्यालय में किसी ने इनका कार्य किया था और जो उपस्थित पंजिका होती अटेंडर रजिस्टर, उसमें इनका हस्ताक्षर भी था। इस घटना से प्रभु की कृपा के आभारी हुए और इस ईश्वरीय चमत्कार की चर्चा गुरुदेव भगवान से किया और किसी से नहीं किया। और बोले, गुरुदेव, जब प्रभु मेरी जगह पर कार्यालय में कार्य कर सकते हैं तो भगवान की कृपा के भरोसे हम क्यों न सब कुछ छोड़ दें। अब शासकीय सेवा छोड़ करके वैराग्य का निश्चय हो रहा मेरे मन में। तो इनके गुरुजी ने सेवा त्याग की शीघ्रता के लिए रोका। बोले, नहीं, ऐसी जल्दी मत करो। आपके बड़े भाई श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर के निवेदन करने लगे कि गुरुजी, आपका ऐसे से विवाह नहीं कर रहा है, माता जी दुखी हैं कि साधु हो जाएगा ये। तो गुरुजी ने ये कहते हुए आज्ञा दे दी कि विवाह करो, पहले ग्रहण होता है पश्चात त्याग होता है। इस प्रकार उन्हें हठात विवाह बंधन में बांध दिया गया। अब देखिए, विवाह के पहले ही इतना बड़ा चमत्कार हो गया था कि भगवान ने इनकी जगह पर कार्यालय का कार्य एक दिन किया था, क्योंकि गुरु की सेवा में कार्यालय जाना ही भूल गए थे। और विवाह हुआ इनका और इनकी जो पत्नी थी वो भी गुरुदेव से वैष्णव दीक्षा प्रदान करवाए उसको भी। और बोले कि भगवान की भक्ति करनी होगी। तो इनकी पत्नी राजी हो गई कि हाँ, भगवान की भक्ति के बिना हम नहीं रहेंगे, अर्थात भक्ति करते हुए रहेंगे आपके पास। अब देखो ठाकुर जी की क्या लीला है कि ऐसे बचपन से जो भक्त हैं और भगवान ने ऐसी लीलाएं भी की कि कार्यालय में उनकी जगह जा करके प्रभु ने लीला की, उनका रूप धारण करके। उनकी 4 संतानें भी हुई, 2 पुत्रियां और 2 पुत्र, जिनकी शिक्षा और विवाह आदि सब
भगवान की इच्छा समझ करके उन्होंने निपटाया सब कार्य। और सीताराम जी का मंदिर बहुत भव्य भावना के साथ तैयार करके उस सेवा में बच्चों को भी लगाया, भगवान की भक्ति की सेवा में, मंदिर की सेवा में। भक्तों, प्रभु की लीला ऐसी है कि संतों भक्तों के माध्यम से बहुत जीवों को ठाकुर जी अपने से जोड़ते हैं। विरक्त संतों के बहुत से शिष्य होते हैं, अधिकतर नहीं दीक्षा प्राप्त होते हैं तो सत्संगी शिष्य होते हैं। जैसे उड़िया बाबा, हरि बाबा दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन सत्संग के द्वारा शिष्य की जैसी ही योग्यता उनको प्रदान कर देते थे। उड़िया बाबा का चरित्र आपने श्रवण किया था। बड़े बड़े महान पुरुष लोग उनके शिष्य थे, लेकिन वो दीक्षा स्वयं न देकर दूसरे से दिलवाते थे। प्रकारांतर से गुरुदेव होते थे वो। तो इसी प्रकार से गृहस्थ संत जो होते हैं, अर्थात गृहस्थ जो भक्त होते हैं, उनके पुत्रों पुत्रियों के रूप में और बहुत से शिष्यों के रूप में भगवान भक्ति का प्रचार करवाते हैं। श्री हरिगोविंद जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, उनकी 4 संतानें हुई, 2 पुत्रियां 2 पुत्र। इनकी शिक्षा, विवाह, संस्कार सब महाराज भक्ति भावना के साथ हुई। स्वयं वैष्णव गृहस्थ हैं ये लोग। सभी संतान दीक्षित हैं, भगवत भक्ति में लगे हैं। सबके घरों में भगवान श्री सीताराम जी के मंदिर हैं। अतः धर्म भक्ति भाव निरत हैं ये लोग। और श्री हरिगोविंद जी हाई स्कूल कक्षा में अध्ययन के समय कुछ स्वाभाविक काव्य की उद्भावना अनुभव किए, तो कुछ कविताओं की रचना की और चित्रकूट में रह करके संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हुए कविता का, सामयिक पद का और प्रवचन आदि का, संगीत का, भक्तिमय संगीत का कार्य भी करते रहे। विद्यालय के प्रेसिडेंट श्री ब्रह्मचारी जी ने वसंत उत्सव के समय व्यास पद से इनको विभूषित किया। और इसके उपरांत शासकीय सेवा काल में श्री गुरु सानिध्य में, अर्थात श्री राम हर्षण दास जी महाराज के सानिध्य में पहुंच गए और रचनाएं श्री गुरु सेवा परक, मंगल भजन, रामलीला पात्रों के पाठ आदि रूप में इनकी होने लगी। लीला के पात्रों के अभिनय में खड़े होने पर कुछ नवीन भावों के बोलने में आशु कवि की क्षमता का उदय हो गया। और मतलब ये हुआ कि तुरंत वो कविताएं बना करके दिया करते थे रामलीला में। श्री गुरु महाराज जो रामकृष्ण दास जी महाराज थे, उनकी सेवा में ही भाव अधिक से अधिक इनका समर्पित होता गया। गुरुदेव की आरती की रचना की, आरती करते रहते थे, सेवा करते रहते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते। श्री रामचरितमानस पुष्प वाटिका का प्रसंग जब हुआ तो एक सखी दोनों बंधुओं के दर्शन के पश्चात आती है और उसकी प्रेम विवश दशा पर सखियां उससे उस अवस्था का कारण पूछती, जो आप लोग मानस में पाठ करते हैं ना बालकांड में, तो वो अपनी प्रेमा स्थिति का वर्णन बतलाती है, कारण बताती है कि आज गई सखी बाग बिलोकन, काह कहूँ तह कुंज लतान में, औचक ही चक चौंध गई, शत बिज्जु छटा सी घटा आखियान में, बौरी सी दौरी गई तेहि और, गोविंद रही सुधिन तन प्राण में, गौरव श्यामल मूर्ति द्वय चित चोर्यो,
चितय चंचल चितवान में। जो मानस में आप लोग पढ़ते हैं उसी को माध्यम बना करके श्री हरि गोविंद जी महाराज ने और भाव युक्त कविताओं का प्राकट्य किया। जैसे अभी हमने आपको सुनाया ना पुष्प वाटिका का प्रसंग, इसी तरह से भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का सुंदर से सुंदर चरित्र वर्णन किया अपनी रचनाओं के द्वारा। और सीताराम विवाह, लक्ष्मण परशुराम संवाद, झूलन आदि के पद बहुत से श्री हरिगोविंद जी ने गुरुदेव की सेवा समझ करके बहुत भावपूर्ण ढंग से लिखा। गुरुदेव को भी इनके जो पद थे बहुत पसंद आए। कहते थे ठीक है, जो तुमने रचना किया अच्छी है, इसको सुनाया करो तुम। एक बार श्री हरिगोविंद जी गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे थे, बहुत प्रेम से धीरे धीरे। तो गुरुदेव के मुख से जैसे आह से शब्द निकला, क्या कहें द्विवेदी। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव से कहा इन्होंने द्विवेदी, हरगोविंद ने, गुरुदेव कुछ कष्ट है आपको क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि कोई नई कृति बनाओ, कोई नई रचना करो। तो हरिगोविंद जी ने कहा गुरुदेव मेरी कृति से क्या होगा? अब बोले नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं। बुध वर्ण ही हरिजस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। जो ये कहा गया ना, बुध वर्ण ही हरिजस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, तो ये भगवान का यश वर्णन करना, गान करना, ये जीव को कल्याण करने वाली चीज है। तो बोले कि अच्छा गुरुदेव, मैं समझ गया, वाणी पवित्र करवाने के लिए कुछ भी आप लिखवा लीजिए, जैसी आपकी कृपा होगी मैं लिखूंगा। तो उन्होंने भगवान के चरित्र के साथ साथ गुरुदेव के भी चरित्रों के ग्रंथ लिखे, जैसे श्री राम हर्षदास जी महाराज की चतुर्धाम यात्रा वृत्त, जो प्रकाशित भी है, वो उपलब्ध है। और गुरु मंगलाष्टक संस्कृत में लिखा, गुरु कृपा कटाक्ष स्तोत्र संस्कृत में लिखा, श्री गुरु सुप्रभातम, अर्चा पद्धति, श्रीमती रानी माता का चरित्र, ऐसे बहुत से ग्रंथ, भक्तमाल पूजन पद्धति संस्कृत में, टीका प्रपत्ति प्रभा, और श्री स्वामी राम हर्षदास जी महाराज के 9 दार्शनिक सूत्रों की व्याख्या। इस प्रकार से साहित्य की सेवा में गुरु आज्ञा से लग गए और पूज्य गुरुदेव अर्थात श्री राम हर्षदास जी महाराज कृपा करके इनके घर भी पधारते थे। और गुरुदेव के पधारने से ये प्रेमावेश में रहते थे और खूब भजन कीर्तन बड़े उत्साह के साथ करते और करवाते थे गुरुदेव के पधारने पर। गुरुदेव महाराज का शरीर भले अब नहीं है, लेकिन गुरु भक्ति इनके अंदर बहुत भरी पड़ी है। भगवान ने इनको संगीत का भी ज्ञान खूब दिया है, तो संगीत के जो यंत्र होते हैं उनको भी बजाने में दक्ष हैं। और एक वैद्य जी जिनका नाम श्री राम प्रताप था, उनके यहाँ बैठक होती थी गुरुदेव के समय में, और विशेष प्रेम ज्ञान भक्ति होने के कारण इनको एक अलग आसन दिया जाता था कि आप इस पर विराजिए। तो आसन पर बैठते नहीं थे, बस उसको प्रणाम करके अलग बैठते थे। और एक दिन 2 सयाने और संभ्रांत व्यक्तियों, वैद्य जी और भागवत प्रसाद नाम के मुंशी जी, उन्होंने निश्चय कर रखा था कि आज इनको आसन पर ही बैठाएंगे हम लोग, ये नीचे बैठ जाते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो जब आसन पर बैठने को मना किया, नहीं बैठे, तब उन दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा और रेवा की बखेल खंडी भाषा में बोले
न बैठब तो हम चेरुआ अर्थात कलाई पकड़ के बैठा हूँ। तो ऐसे प्रेमाग्रह से भक्त लोग इनको आसन पर बैठाने लगे, नहीं तो जमीन पर ही बैठ करके ये करते थे सब, भजन कीर्तन कथा सब। कहते थे गुरुदेव के लिए ही आसन होता है, हम तो शिष्य हैं उनके। बाल्यकाल से ही महाराज सीताराम नाम स्मरण में निष्ठा और विश्वास बहुत है। 15 वर्ष की वय में अपने गांव के एक पंडित जी के साथ प्रथम बार चित्रकूट गए थे। वर्षा ऋतु का भाद्रपद मास था, पर्याप्त वर्षा हुई थी। तो कोट तीर्थ जो है हनुमान धारा से थोड़ा और आगे जंगल, अब तो रोड बन गई होगी मेरा ख्याल है, वहां दर्शन करने गए पगडंडी मार्ग से। तो जानकी कुंड के लिए गए, बीच में पयस्वनी जी में प्रबल प्रवाह था, लगभग 25-30 यात्री पार जाने को अटके थे। साधन न होने से 2 तैराक पहलवान लोगों को पकड़ करके तैर करके ले जाते थे। जल का प्रवाह बहुत ज्यादा था। तो श्री हरगोविंद जी भी अब खड़े ही रह गए, हिम्मत ही नहीं हुई पार जाने की। और बहुत जो कुशल तैराक थे वो लोग कहते थे हम संभालेंगे, आपको संभालेंगे, लेकिन बोले नहीं भैया ऐसे हम नहीं चलेंगे। तो जैसे भगवान ही इनकी परेशानी दूर करने के लिए तुरंत एक नाव न जाने कहां से प्रकट की, और नाव ने एकमात्र हरगोविंद जी को ही पार किया, और किसी को नाव ने नहीं बैठाया। नाव वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, केवल इन्हीं के लिए। और भगवान का नाम गाते हुए उस नाव पर बैठ करके पार हो गए। फिर उसके बाद न नाव वाला रहा, न नाव थी, और न किसी को बैठाया उसने। तो सब लोगों ने यही कहा कि भैया इनके लिए भगवान ने नाव भेजी थी, अब तो हम लोगों को किसी को भी नहीं ले गए हो। तो जबकि सब लोग पैसा देने को तैयार थे, लेकिन वो तो इनको तो फ्री में पार कराया, और किसी को पैसा देने पर भी नहीं अपने नाव पर चढ़ने दिया। ऐसी लीलाएं इनके साथ होती हैं। आगे इनके चरित्र को फिर मैं सुनाऊंगा। आज श्री हरगोविंद जी महाराज को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।